के अलावा तमाम सैलानी भी जुटे और पतंगबाजी का जमकर मजा लिया। 25वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 13 से 14 जनवरी तक मनाई जा रही है। काइट फेस्टिवल में यूके, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्पेन के अलावा 50 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से 150 पतंगबाज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पतंगबाजी के इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 1989 में हुई थी। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के अलावा बड़ोदरा, नांदेड़, राजकोट सहित प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी इस पतंग उत्सव का आयोजन हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव आज अपने चहेते जिले कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने 88 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वह लोकतंत्र सेनानी रक्षकों को 9-9 हजार रुपए के चेक देकर सम्मानित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव आज कन्नौज जनपद में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने 88 परियोजनाओं का शिलान्यास किया व लोकतंत्र सेनानी रक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव 2 घंटों तक क्षेत्रीय जनता के बीच रहे। कैसे जनता का सहयोग, चाहे वो विद्याधन के रूप, रोजगारी भत्ता के रूप या 10वां पास बालिकाएं उनकी मदद करने के रूप, या आपका मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया हो, अस्पताल चालू कर दिया हो, या नई सेवा जो शुरू की है 108 कहीं न कहीं उससे भी आपके गांव और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी मदद होगी। अपने चहेते जिले कन्नौज पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां छात्रों को इस माह के अंत तक लैपटॉप देने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बिगड़ी बिजली व्यवस्था के पूछे गए सवाल पर मुकरते नजर आए। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है लाल बत्ती बंटने का सिलसिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ समाजवादी नेता रामाश्रय कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। रामाश्रय कुशवाहा से पहले भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ। उतार चढ़ाव देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार के 10 महीने भी बीत गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर चालू है। पार्टी के नाराज तबके को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही पार्टी के उन लोगों को इनाम मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और पार्टी का साथ दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाश्रय कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया है। बीते काफी दिनों से रामाश्रय कुशवाहा को लाल बत्ती मिलने की चर्चा चल रही थी। रामाश्रय कुशवाहा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। इसके अलावा मैनपुरी के देवेंद्र गुप्ता को भी वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को लाल बत्ती से नवाजा गया है, जिसमें राजपाल कश्यप को मत्स्य निगम और राजा चतुर्वेदी को समाज कल्याण निर्माण निगम विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को लाल बत्ती से नवाजा जाएगा। देश की सीमा पर शहीद होने वाले लांस नायक हेमराज की चिता की आंच भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन उनके परिजनों और ग्रामीणों के मन में जो दुख और गुस्से की आंच है वो अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। और शायद यही वजह थी कि आज अंत्येष्टि के 5 दिनों बाद यहां शोक प्रकट करने आई सांसद जयंत चौधरी पर भी लोगों का गुस्सा भड़का। शहीद के परिजन अभी भी अनशन पर हैं और उनकी यही मांग है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से शहीद का सिर वापस चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अगर देश की सरकार शहीद का सिर न दे सके तो कुछ ऐसा अवश्य करे जिससे कि उन्हें लगे कि उस शहीद की शहादत काम में आई है।
हाल ही में पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हुए 2 सैनिकों के लिए दून के पूर्व सैनिकों ने आज शोक सभा रखी, जिसमें शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शोक व्यक्त किया गया। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार की नाकामियों पर नाराजगी व्यक्त की है। सभा में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने इस तरह की घटनाओं के पीछे सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि सरकार के पास ठोस विजन न होने के कारण इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी ने कहा कि सेना को जब तक दिल्ली में बैठी IAS लॉबी चलाएगी तो इस तरह की घटनाओं का सामना करना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना को सैनिकों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं के बाद भी यदि हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो कभी भी कोई बड़ी घटना देश में घटित हो जाएगी, इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। साथ ही खंडूड़ी ने कहा कि AC में बैठने वालों को सेना के काम की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती, जिस कारण इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। चलती ट्रेन में एक बार फिर हुई छेड़छाड़ और इस बार एक लड़की एक प्रोफेसर की बदनीति का शिकार उस वक्त हो गई जब वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। पुलिसिया सख्ती व जागरूकता के बावजूद युवतियों पर बुरी नजर डालने वाले बेखौफ हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चलती ट्रेन में काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के 3rd AC के कोच नंबर 1 और सीट नंबर 30 पर मुरादाबाद के निजी कॉलेज के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता राजन विश्वम्बरम यात्रा कर रहा था। इसी कोच में एक लड़की भी सीट नंबर 26 पर यात्रा कर रही थी। ट्रेन 4 बाग स्टेशन के करीब थी तो छात्रा ने ट्रेन में तैनात RPF के जवानों को छेड़खानी की जानकारी दी, जिसके बाद राजन को हिरासत में लेकर GRP के हवाले कर दिया गया। छात्रा का आरोप है कि लगातार राजन लड़की से अश्लील हरकत कर रहा था। वहीं आरोपी प्रवक्ता राजन का कहना है कि ट्रेन में उसकी जीप खुली हुई थी, जिसे छात्रा ने गलत समझा और वो नीचे सिर्फ देख रहा था। वहीं पुलिस की माने तो मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। यहाँ तो मुरादाबाद से आया था, कुछ नहीं मामला था। मैं इससे सो रहा था जो है कि और चादर हट गई और पता नहीं क्या उसे देख लिया, क्या हुआ ये पता नहीं क्या हुआ। ट्रेनों में छेड़छाड़ की ये पहली कोई घटना नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सरफिरे बेटे ने ले ली अपनी ही मां की जान। जी हां, मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके का है, जहां मानसिक रोग से ग्रसित संजय ने आज अपनी मां की गला रेत कर हत्या कर दी। बेटे ने ही ले ली अपनी मां की जान। जी हां, मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके का है, जहां मानसिक रोग से ग्रसित संजय, जो अपने पूरे परिवार के साथ आलमबाग इलाके में रहता था, और आज इसने सुबह उठकर हल्की कहासुनी के बाद अपनी मां की गला रेत कर हत्या कर दी, जहां बताया जा रहा है कि कई दिनों से इसका इलाज चल रहा था। हालांकि आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संजय को गिरफ्तार कर लिया है। रजनी नाम की महिला 60 साल की है, अपने लड़के संजय जो लगभग 35 साल का है उसके साथ रहती थी, और वो पूरे मोहल्ले में वो परेशान कर रखा था। माँ के साथ रहता था और रात में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी है, जिसमें उसमें चाकू भी मिला है, गर्दन पे वार हैं, उसमें घाव हैं और डंडे का एक बेट भी पड़ा हुआ है जिसपे ब्लड लगा हुआ है। इस तरीके से अपने लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे मानसिक रोगी को घर में ही क्यों रखा गया। जौनपुर में मुलायम सिंह के ज्योतिषी रमेश तिवारी की हत्या करने वाला शेरू पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। जौनपुर के बिलावघाट के जाफराबाद थाना इलाके में देर रात जौनपुर एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम की शेरू से मुठभेड़ हुई, जिसमें शेरू मारा गया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। शेरू अम्बेडकर नगर का रहने वाला था। शेरू पर डकैती, हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कई मामलों में जेल की हवा खा चुका था। मुलायम सिंह के ज्योतिषी रमेश तिवारी की हत्या के बाद से पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है। नहीं, ये मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, उसी पर ये सुबह कुछ बदमाशों के भागने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी पे पुलिस के द्वारा
टीम बनाकर इनका पीछा किया गया। उसी के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, उसी में ये मारे गए हैं। आपको बता दें कि रमेश तिवारी की 15 नवंबर को उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनके भाई भी घायल हुए थे। रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों और कड़ाके की ठंड की मार अब जंगलों पर पड़ने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने जलावनी लकड़ी के लिए जंगलों पर सेंधमारी शुरू कर दी है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों ने रसोई गैस का प्रयोग कम से कम करने का मन बना लिया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों लकड़ी की खपत बढ़ गई है। इसकी एक बानगी नैनीताल के जंगलों में देखने को मिली है। मनोरा गाँव में पिछले एक सप्ताह के भीतर आसपास के जंगलों में सुरई के सैकड़ों पेड़ गायब हो गए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों के कटान से वन महकमा भी परेशान है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो ग्रामीण जलावनी लकड़ी के लिए जंगलों में सेंधमारी कर रहे हैं। जलोनी और अलाव के चक्कर में पेड़ काट देते हैं वहाँ पे, और सूखे के इसके लिए जो है हरे पेड़ भी जो है काट देते हैं, जो दोनों गंभीर है। फिलहाल वन महकमे ने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। हरिद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, जिसकी वजह से घंटों रूट डाइवर्ट रहा। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर हाथियों का एक झुंड जब राजाजी पार्क के बीचों बीच गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार में आ रही जन शताब्दी की चपेट में एक हाथी आ गया। ट्रेन की चपेट में आकर हाथी की मौके पर मौत हो गई, वहीं झुंड का एक हाथी घायल हो गया। इस घटना के बाद से ही पार्क महकमे में हड़कंप की स्थिति है और इस घटना के संबंध में पार्क महकमे ने ट्रेन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं हाथी का शव ट्रैक पर पड़ा होने के चलते ट्रेनें कई घंटे लेट हो गयीं। साथ ही रेल महकमे ने 2 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया। लगभग 6 सवा 6 के लगभग यहाँ पर ये एक घटना घटी है और एक मेरे ख्याल से लगभग स्टाफ जो बता रहा लगभग 4-5 का ग्रुप था ये, बाकी तो चले गए। एक तो उन्होंने इंजन के अंदर आ गया और एक दूसरे की अभी स्थिति पता चल नहीं पा रही है। अब फिलहाल ड्राइवर को तो हमने अरेस्टमेंट ले लिया है, दोनों ड्राइवर को ले गए हम और उसमें अभी जो कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ और आगे हमारे अधिकारियां देखो क्या निर्देश देते हैं उसके अनुसार काम होगा। रामनगर के हेमपुर डिपो में उपचार के दौरान हुई जंगली हाथी के बच्चे की मौत। दरअसल 8 जनवरी को रामनगर वन विभाग को टेड़ा के जंगल से बुरी तरह घायल जंगली हाथी का बच्चा मिला था, जिसकी उम्र 5 माह की होगी। बताया जा रहा है बाघ ने हाथी के बच्चे को घायल किया है। वन विभाग ने प्राथमिक उपचार के बाद हेमपुर डिपो इलाज के लिए बच्चे को भेज दिया, जहां 4 दिन चले उपचार के दौरान हाथी के बच्चे की मौत हो गई। जो टेढ़ा गांव के पास था वहाँ एक हाथी का बच्चा घायल मिला था, इसको टाइगर ने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। इसके स्कल पे जो है काफी बड़ा घाव था, तो एप्रीहेंशन था कि अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैला तो ये बच जाएगा, और लेकिन लगता है कि ये तो पोस्टमार्टम करेंगे उसके बाद ही जो है ये जो वेटरन्स इनके मेरी अभी बात नहीं हुई है तभी बता पाएंगे कि इसका एक्चुअल क्या रहा। यह पहली घटना नहीं है जहां उपचार के दौरान वन्य जीवों की मौत हुई है। सरकार और वन विभाग को उपचार के दौरान मौतों का सिलसिला रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। दिल्ली में युवती के साथ हुई गैंग रेप को लेकर दलाई लामा आज वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भारतीय नैतिकता में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चीन और तिब्बत के मुद्दे पे अगर जिस तरह से पाक कश्मीर भारत कश्मीर विकास किया है, ठीक उसी तरीके से चीन भी बहुत एडवांस है। अगर तिब्बत पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाती है तो हम चीन के साथ रहेंगे। एक और सवाल के जवाब में पोम्पियो ने कहा कि अगर भारत, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका एक हो जाए तो सभी का फायदा होगा, एक शक्ति विश्व के सामने आएगी, साथ ही भारतीय मुद्रा में मजबूती होगी। As the Indian government say, you see, autonomous region of People's Republic of China. Meantime, with full sorrow, because of the agreement, India with China, and the demilitarized this border. Both countries, immense sort of benefit. The billions of rupees or yuans, then can spend on other constructive work. वहीं भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर दलाई लामा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि मैं भारत का गेस्ट हूं, इस पे मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता।
मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर आज परमधाम से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने एलओसी पर शहीद हुए 2 भारतीय जवानों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया और अपना सर मुंडवाकर पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए विरोध जताया। पुंछ के एलओसी पर शहीद हुए 2 जवानों की आत्मा की शांति के लिए श्री परमधाम न्यास के 151 युवाओं ने आज मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर